तो बेटा आज अपन पढ़ेंगे दो ध्वनियां हैं वर्णमाला में अड़य और ढय। क्या बोलते हैं इनको? अड़य और ढय। ठीक है, इनका नाम है उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन। उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन। अब ताड़नजात इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको उच्चारण करने में जीभ लताड़ मारती है। ताड़, ताड़न बोल के देखो, अड़य अड़य। ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं ताड़नजात व्यंजन। अड़य अड़य दो हिंदी वर्णमाला में इनको द्रविड़ भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से? द्रविड़ भाषा से। द्रविड़ भाषा दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा है, तो वहां से इनको लिया गया है। अब हिंदी में एक नियम है, कहीं तुम देखते हो कि इनके नीचे बिंदी लग रही है और कहीं नहीं लग रही है। जैसे ड और ढ कहीं तो ऐसे लिखे मिलेंगे और कहीं बिंदी वाले मिलेंगे। तो इसका एक नियम है, वो पढ़ेंगे आज कि कौन सी जगह बिंदी लगेगी और कौन सी जगह नहीं लगेगी। इस बिंदी को नुक्ता भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? नुक्ता। नुक्ता, ठीक है, नुक्ता यानी बिंदी। अब देखो बिंदी कहाँ कहाँ लगती है। तो इसका पहला नियम है कि अड़य और ढय इन दोनों में से कोई शब्द के बीच में आ गए हो। शब्द के बीच में आने पर बिंदी लगेगी। जैसे उदाहरण सड़क, पढ़ना, ठीक है। और उदाहरण दे सकते हो लड़ाई, लड़ाई बीच में आ गई ना, ठीक है, अड़य बीच में आते ही लग गई। तो सड़क, पढ़ना, लड़ाई इन तीनों में बीच में आ रहा है। इसमें अड़य बीच में आया, सड़क और लड़ाई में अड़य बीच में आया, तो बीच में आने पर बिंदी लगती है। दूसरा नियम, शब्द के अंत में आने पर भी लगेगी। जैसे उदाहरण दे रखे हैं पेड़, कूड़ा, पढ़, ठीक है, तो अंत में आता है पेड़, कूड़ा, ठीक है, पढ़, चढ़, ठीक है, और लिख सकते हो झगड़ा, अंत में आ गया अड़य, ठीक है। यानी अंत में आने पर भी इनमें बिंदी लगती है। अब है बिंदी कहाँ नहीं लगेगी, उसका भी एक नियम है। इनके नीचे अड़य, ढे के नीचे बिंदी कब कब नहीं लगेगी। नंबर 1, शब्द की शुरुआत में आने पर नहीं लगती है। शब्द की शुरुआत में अगर अड़य और ढय शब्द की शुरुआत में आ गए तो बिंदी नहीं लगेगी। जैसे डाल, डमरू, ढक्कन, ढोलक, ठीक है। अब ढय ढय शुरुआत में, यहाँ दोनों में ढय ढय शुरुआत में है, तो शुरुआत में इनमें से कोई आ जाओ तो नुक्ता नहीं लगेगा, बिंदी नहीं लगेगी, ठीक है। दूसरा नियम है कि अंग्रेजी शब्दों के साथ अगर ये आ रहे हैं ढय ढय में से कोई भी, तो भी बिंदी नहीं लगेगी, ठीक है। जैसे रेडियो, रोड, मैडम, ठीक है। अब इस नियम के अनुसार तो ये बीच में आ रहे हैं, रेडियो में बीच में आ गया, रोड में डे अंत में आ गया, मैडम में बीच में आ गया, तो अंत में बीच में लगनी चाहिए। लेकिन यहाँ किस लिए नहीं लग रही बताओ? अंग्रेजी के शब्द हैं, वेरी गुड, ठीक है। अंग्रेजी के शब्दों के साथ नहीं लगे। जैसे RADI और रेडियो, ROAD, रोड और MADM मैडम, तो मैडम, रोड और रेडियो तीनों इंग्लिश के शब्द होने के कारण यहाँ बिंदी नहीं लगेगी। तीसरा नियम है इसका, ढय और ढ का संयुक्त वर्ण के रूप में आ जाना, प्रयोग होना। संयुक्त वर्ण में का अर्थ क्या होता है? एक आधा और एक पूरा। यदि इनके साथ कोई आधा वर्ण जुड़ रहा है तो संयुक्त हो जाएगा, और संयुक्त होते ही बिंदी हट जाएगी, नहीं लगेगी। जैसे अंडा, अब अंडा में ढय अंत में है, लेकिन संयुक्त वर्ण अणय इसके साथ है। अणय और आधा अणय और डा मिलकर के संयुक्त वर्ण बन गए, ठीक है। खड्डा में भी वे द्वितीय वर्ण, द्वितीय यानी एक आधा, उसके जैसा ही एक पूरा, दोनों एक ही वर्ग के हो तो द्वितीय वर्ण कहते हैं, एक आधा और एक पूरा, समझ गए। खड्डा में क्या लगेगी? पंडित, अब डय बीच में आ रहा है, लेकिन फिर भी इसके नीचे बिंदी क्यों नहीं लग रही बताओ? हाँ, ऊपर बिंदी से ये संयुक्त वर्ण बन रहा है। इसी तरह और भी उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। जैसे झंडा है, ठीक है, और डंडा है, ठीक है। इस तरह कोई भी संयुक्त वर्ण बनाएगा तो इनके साथ बिंदी नहीं लगेगी। तो ये नियम है अड़य और ढय का, कहाँ नुक्ता लगता है और कहाँ नुक्ता नहीं लगता। समझ में आ गया सभी को? यस सर। अच्छी तरह से? यस सर।